नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल में 2 महीना ऐसा होता है जो बहुत ही पवित्र माना जाता है हर दृष्टि से। मनोकामना पूर्ति के लिए भी, दर्शन, पूजन, स्नान, दान, हर चीज के लिए ये 2 महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। सबसे पहला महीना होता है सावन का महीना। सावन का महीना कहा जाता है कि भोलेनाथ को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो जो मांगेंगे वो मिलेगा। दूसरा महीना होता है कार्तिक मास, जबकि कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी को विष्णु भगवान जागृत होते हैं और कार्तिक महीना कहा जाता है स्नान, दान, दीप दान के लिए पवित्र माना जाता है। तो ये चल रहा है सावन का महीना। सावन के महीने में यदि दोस्तों आप अपनी पूजा से, अपने तप से, अपनी तपस्या से यदि शिव भोले बाबा को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो कहा जाता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो भोले बाबा न दे। लेकिन हाँ, हर देवी देवता, चाहे भोलेनाथ हो या विष्णु भगवान हो, कोई भी देवी देवता, आपकी आस्था, अपनी आपकी पूजा के भूखे रहते हैं लोग। न कि आप पूजा में भोग में क्या चीजें चढ़ा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि श्रावण मास से पहले अपने घर की साफ सफाई या फिर मंदिर की साफ सफाई तो आप लोगों ने की ही होगी। अब मैं आज अपने आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो आप लोग किसी भी सोमवार को मंदिर में जाकर कर सकते हैं। यदि आप लोग की इच्छा हो कि कहीं दूर दर्शन करने जा रहे हैं और आप लोग को, जैसे लोगों को लगता है ना कि ये बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है, यहाँ हम ये उपाय करेंगे तो जरूर पूर्ण होगा, तो ये अपने मन से हटा दीजिए। आपके पास मात्र पेड़ के नीचे भी कोई यदि शिवलिंग रखी हो और आप उसी की पूजा करते हैं तो वहां पर भी ये उपाय करके देखिएगा, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बस धैर्य चाहिए और आप अपने मन में संतुष्टि बनाए रखिएगा कि हमारी ये मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक बात और कहना चाहूंगी कि यदि समृद्धि की वीडियो आप लोग को उपयोगी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी जानकारी मिलती रहे। उससे पहले दोस्तों बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों बहनें बहुत परेशान रहती हैं कि उनके घर के किचन का खाना स्वादिष्ट नहीं बनता है। तो मैंने बहुत पहले भी जब स्टार्टिंग में ये वीडियो शुरू की थी तब भी ये महा उपाय आप लोग को बताई थी, आज भी बताती हूँ। किसी भी लाल या पीले कपड़े में आप लोग 7 इलायची और 7 लौंग के दाने ले लीजिए और इसे आप अपने दक्षिण के, किचन के दक्षिण के दीवार पे बांध कर टांग दीजिए और भूल जाइए, इतना ऊपर टांगिएगा कि बार बार आपसे स्पर्श ना हो। टांग दीजिए। निश्चित ही आज से आप अपने घर में जो भी खाना बनाएंगी वो सुगंधित भी होगा और अच्छा भी होगा। कभी कभी लोगों का ये चीज रहता है कि खाना हमेशा कम पड़ जाता है या फिर अन्न धन की भी कमी रहती है लोगों के घर में। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे चावल हुआ, नमक हुआ, तेल हुआ, हल्दी हुआ, ये सब चीजें कभी भी खत्म नहीं होने देनी चाहिए। तो चावल के पात्र में यदि खत्म होने का डर है तो 1 का सिक्का डाल के हमेशा छोड़ दिया कीजिए। बस ध्यान रखिएगा चावल बनाते समय कि ये चावल में न पके। दूसरी चीज, आप लोग जैसे कि हल्दी हुआ, नमक हुआ, ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अपने नमक को शीशे वाले पात्र में रखना चाहिए और इसमें हमेशा 2 लौंग डाल के रखना चाहिए वास्तु की दृष्टि से। गणेश भगवान की आशीर्वाद देते हुए फोटो दक्षिण के दीवार पे अपने किचन में अवश्य लगाया कीजिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो समाप्त हो जाता है। तो ये थी आप लोग के प्रश्न के अनुसार जो मैंने शुरू में ही बता दी। अब आपको बता रही हूँ कि यदि आपके जीवन में सरकारी नौकरी की कमी है, संतान का सुख नहीं है, संतान है तब भी आप सुखी नहीं है, या फिर कोई ऐसी मनोकामना जो कि आप लोग की सालों से चली आ रही है और वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो वो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। उससे पहले आप लोग एक सबसे महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि हर सोमवार की बजाय यदि मात्र नंगे पैर रोज शिवलिंग की जा करके श्रावण मास में आप लोग के घर के पुरुष हो, महिला हो, जो भी हो, इतना टाइम निकाल लें कि स्पर्श कर ले इन 3 स्थानों का, चौखट का, नंदी के पीछे पैर का और शिवलिंग का जो जलाधारी जहां से जल गिरता है नीचे वहां का, तो निश्चित ही आपकी असंभव से असंभव कार्य भी पूर्ण होंगे। ये सबसे महा उपाय है और सबसे कम समय में, और आप लोग की स्थिति यदि कुछ भी पूजा में चढ़ाने की नहीं होगी, बहुत मतलब मेरे वीडियो सभी लोग देखते हैं भाई, हर लोगों के पास उतना सामर्थ्य नहीं होता है, उतनी क्षमता नहीं होती है कि मंदिर में ले जा करके सभी चीजें चढ़ा सके। तो ये उपाय आप करके देखिए, पूरे सावन नंगे पर मात्र सुबह स्नान करने के बाद जाया कीजिए। निश्चित ही आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना होगी तो समृद्धि आप लोगों से कह रही है निश्चित ही पूर्ण होगी।
दूसरी चीज ये कि यदि आप लोग जैसे बच्चे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बार बार असफल हो जाते हैं, या फिर कारोबार है आपकी, उसमें उन्नति नहीं हो रही है आप लोगों की, तो आप लोग हर सोमवार को मूंग की दाल, जानते ही हैं, मूंग की दाल अपनी मुट्ठी से 2 मुट्ठी ले जा करके शिवलिंग पे अर्पित किया कीजिए। निश्चित ही आपकी कितनी भी बाधित ये कार्य होगी वो पूर्ण होकर के ही रहेगी। दोस्तों देखिए, किसी भी कार्य को करने से पहले आप लोगों में विश्वास चाहिए, आस्था चाहिए। और एक चीज और यहाँ जान लीजिए कि ये चीज करते समय आप लोग अपना नाम, गोत्र, स्थान, जब भी कोई उपाय किया जाता है तो उसको बोल देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में ये बताया गया है कि जब किसी चीज को संकल्प भी लिया जाता है तो नाम, गोत्र, स्थान बोल देना चाहिए। एक उपाय और बताने जा रही हूँ कि यदि आपको कोई ऐसी वस्तु जो कि कई सालों से मांग रहे हैं, असंभव चीजें, और आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो एक उपाय कीजिए। 5 समी पत्ता लीजिए, 5 बेल पत्र लीजिए और 5 सफेद मंदार का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई भी सफेद फूल ले सकते हैं। तो ये हो गया 3 चीजें। और 5 मतलब कोई भी ऐसी चीज, फल ले लीजिए छोटा, जैसे आम वगैरह लेंगे तब तो बड़ा पड़ेगा, लेकिन जैसे बेर मिलता हो तो ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं आप लोग, और 5 हरी मूंग के दाने ले लीजिए। ये चीजें ले करके आप लोग शिवलिंग के ऊपर रख करके और कांसे के लोटे से 1 लोटा जल गिराइए, अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए। ये इतना बड़ा महा उपाय है कि आप लोग का जो मनोकामना है वो अगर अगले सावन तक न पूर्ण हुआ तो हमें इस वीडियो में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये उपाय जिन लोगों ने किया है इसी विधि से कीजिएगा। मैं आप लोगों को बार बार बता दूंगी, वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप ही लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो बड़ा हो जाता है दीदी। तो वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए आप लोग खुद ही वीडियो को रिपीट करके सुन सकते हैं। आप लोग इस चीज को ध्यान पूर्वक बस कीजिए। और कभी भी मंदिर में सुबह शाम दीपक जलाने के बजाय, यदि आप लोग सुबह जलाएं, शाम को जलाएं, कभी भी जलाएं, लेकिन दीपक बिना जलाए मंदिर से नहीं लौटा जाता है, तो निश्चित ही आपकी ये कामना पूर्ण होगी। दीपक सावन मास में जलाना मंदिर में बहुत शुभ होता है। यदि आप लोग की संतान नहीं है तो संतान के लिए मैंने 2 उपाय आप लोग को बता रही हूँ, जिसमें से दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। पति पत्नी 1.25 लीटर दूध लीजिए और इस दूध को किसी भी पात्र में, छोटे पात्र में, बड़े पात्र में भर करके इसमें कूसा डाल करके और अपने हाथों से शिवलिंग पे यदि दोनों पति पत्नी मिल करके अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपकी 1 साल के अंदर अवश्य संतान होगी। ये चीज़ तो बहुत लोगों ने आजमाई है, आप स्वयं भी एक बार आजमा कर देखिएगा। निश्चित ही कोई भी बाधा होगा आपके जीवन से समाप्त होगा। ध्यान रहे कि दोनों दंपत्ति को लोटे पकड़ने हैं और 1.25 लीटर से कम दूध ना हो, ऊपर हो जाए, लेकिन 1.25 लीटर सबसे शुभ चीज माना जाता है। तो 1.25 लीटर और इसमें कूसा डाल लीजिएगा। और एक चीज इसके साथ बताती हूँ कि यदि आप पति पत्नी में से कोई एक लोग कर सकते हैं, अपने गेहूं मुट्ठी से गेहूं 2 मुट्ठी यदि शिवलिंग पे अर्पित करते हैं। देखिए, हर अन्न को अर्पित करने का शिवलिंग के ऊपर एक अलग कामना होती है, हर कामना के लिए एक अलग अन्न होता है जो हमारे शिव पुराण में बताया गया है। तो ये नहीं कि आप लोग एक ही दिन गए हर अन्न डाल करके सभी चीजें प्राप्त करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस चीज की आपके मन में ज्यादा कामना है, इच्छा है, जिसके बिना आपका जीवन अधूरा है, उसी के लिए वो चीज करना चाहिए, न कि बेमतलब का। आपको तो हर इंसान को भूख होती है, सब कुछ की भूख होती है, धन की भी होती है, हर चीज की होती है। तो हर अन्न नहीं चढ़ाना चाहिए, इसका दुष्प्रभाव भी जीवन पे पड़ सकता है। तो जिस चीज की आपकी कामना हो वो चीज कीजिए। एक सामान्य चीज होती है कि धन की कामना के लिए शिव पुराण में बताया गया है कि यदि आप साबुत अक्षत अपनी मुट्ठी से 2 मुट्ठी शिवलिंग पे कपड़ा रख करके चढ़ाते हैं तो निश्चित ही आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। यदि धन की समस्या से परेशान है, कर्ज की समस्या से परेशान है, तो वो चीज़ें आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो और ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी मिलती रहे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।